प्लीज़ जो लोग जुड़ते जा रहे हैं अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता दीजिए। 7 लोग मुझे दिख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं। जिशान कुरैशी जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। गुड इवनिंग सर। पाठक स्वाति, माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डियर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताते रहिए जो भी लोग जुड़ रहे हैं। अविनाश सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू स्वाति। कुसुम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार आपका, आप आई। फोर्टीन लोग मुझे दिख रहे हैं। चंद्रा सर जुड़ जाते तो मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ कर देती। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। चलिए 16 लोग मुझे दिख रहे हैं। मैं चलिए अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। राधे राधे जी, राधे राधे अविनाश जी। पीके तिवारी जी, स्वागत है आपका। कमलेश जी, स्वागत है। चलिए, जय श्री राम, जय घनश्याम। मैं ज्योति उपाध्याय गाजियाबाद से करती हूँ हृदय से आप सभी को प्रणाम। चलिए, मैं आज द मैजिक मैन एंड चंद्रा जी के पटल पर आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। जैसे कि नाम से ही कितना मैजिकल नेम है ये, तो आज मैजिक ही फैलाने का मेरा इरादा है। बहुत मन से मैं इस पटल पर आई हूँ और चाहती हूँ कि आप लोग मेरे काव्य पाठ को सराहें, पसंद करें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें और मेरा उत्साह बढ़ाएं आप लोग। यही मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ और अपना काव्य पाठ में प्रारंभ करती हूँ माँ शारदे की वंदना से। चलिए मैं रखती हूँ, सुनिएगा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तुमको करूँ मैं नमन। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तुमको करूँ मैं नमन। शब्दों में भरे दो रंग, लिखना हो बेरंग। भाव मेरे जीवन ते कर दो, बोली कर दो सरल। कंठ रहे यूं विरल, हर पल रहे सफल। भक्ति का रस भय के मुझ में, काज करो तुम सकल। बीते न तेरी सहे, साथ रहे हर पहर। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तुमको करूँ मैं नमन। माँ शारदे से विनती करते हुए अपनी आखिरी पंक्तियाँ रखती हूँ, जोड़ती हूँ आप लोगों को, सुनिएगा। मेरी कलम को तुम पूर्ण कर दो, चलती रहे हर पहर। करते रहे ये सफर, जाए कभी ना ठहर। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ की जय हो। स्वागत करती हूँ आपका। सॉरी, नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। मेरे बड़े भाई संजय कुमार गिरी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भैया आपका। स्वाति जी, कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत आभार आपका। चलिए इस पटल को सुशोभित करती हूँ आज। सर्वप्रथम अपनी रचना श्री राम जी के लिए जो मैंने लिखी है
वो आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ। देखिए, प्रभु का नाम लेते हैं तो एक अलग ही भाव मन में आते हैं, चेहरे पर अलग ही भाव आ जाते हैं, अलग ही हमारी बोली हो जाती है। क्योंकि जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं ना, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है। वो पॉजिटिविटी हमारे चेहरे पर दिखती है, जिससे हमारे चेहरे पर और भी रंगत हो जाती है। कहते हैं ना, तेरी ही संगत है, तेरी ही संगत है, मुख पर अब मेरे तेरी ही रंगत है। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया है, देख के नहीं गाया, लेकिन मेरा भाव यही है कि जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं तो हमारे चेहरे पर वो भाव आ जाता है, जिससे हमें बहुत शांति मिलती है। तो श्री राम जी को आवाज़ देना चाहूँगी इस पटल पर, इस सुंदर से पटल पर उन्हें बुलाना चाहूँगी। सुनिएगा, एक माही के साथ में उन्हें बुलाना चाहती हूँ। श्री राम पधारे हैं, श्री राम पधारे हैं, वो तो ईश्वर हैं पर लगते प्यारे हैं, वो तो ईश्वर हैं पर लगते प्यारे हैं। चलिए, श्री राम जी से संबंधित जो मैंने रचना लिखी है वो मैं आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ। सुनिएगा। अयोध्या में हमारी आज ये शुभ दिन भी आया है, अयोध्या में हमारे आज ये शुभ दिन भी आया है, हुआ पूजन सजा पूरा जहाँ दीपक जलाया है, समय आया हुई धरती, समय आया सजी है आज ये धरती, हुई जगमग, समय आया सजी है आज ये धरती, हुई जगमग। अयोध्या में पुनः श्री राम जी ने घर बसाया है, अयोध्या में पुनः श्री राम जी ने घर बसाया है। शोभना दीदी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। लगे जैसे दिवाली हो सजा है देश ये मेरा, लगे जैसे दिवाली हो सजा है देश ये मेरा, यहाँ सब हो गए हैं हम, नहीं पहरा कोई गहरा, ये दिन आया है लेकर आस, सबके भावे उमड़े हैं, ये दिन आया है लेकर आस, सबके भावे उमड़े हैं, ये हिंदू धर्म का दिन है, नहीं तेरा नहीं मेरा, ये हिंदू धर्म का दिन है, नहीं तेरा नहीं मेरा। देखिएगा, श्री हनुमान जी के लिए हम हमेशा से जानते हैं, पूरी सृष्टि जानती है, परम भक्त मर्यादा पुरुषोत्तम
श्री राम जी के। उनका नाम लेके हम लोग कस्में भी खाते हैं। उन्हीं पर मेरी पंक्तियां हैं, सुनिएगा। श्री हनुमान ने देखो दिया था साथ भी उनका, श्री हनुमान ने देखो दिया था साथ भी उनका, बनाया था नदी पर पुल जो उनके पास था तिनका, सफल होकर वो लौटे थे प्रभु श्री राम के दर पर, सफल होकर वो लौटे थे प्रभु श्री राम के दर पर। ये भक्ति थी उन्हीं की राम जी से प्रेम था उनका, ये भक्ति थी उन्हीं की राम जी से प्रेम था उनका। आखिरी पंक्तियां रखते अपनी रचना की, सुनिएगा। ये पंक्तियां मैंने भक्तों को समर्पित की हैं। देखिए, भक्त हैं, अपने भाव से, अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से ईश्वर को हमेशा पूजते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं, उनसे एक लगाव रहता है। उन्हीं पर मैंने ये पंक्तियां लिखी हैं, सुनिएगा। ना भाषा है ना बोली है, यहाँ बस प्यार दिखता है। कितना सत्य है देखिए इन शब्दों में। भाषा बोली का कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी बाउंडेशन नहीं है, यहाँ से भाव दिखता है, मन का भाव दिखता है अपने ईश्वर के लिए। सुनिएगा। ना भाषा है ना बोली है, यहाँ बस प्यार दिखता है जमेवाड़ा यहाँ भक्तों का जो हर बार दिखता है, सदा दिल में यूं ही श्री राम की तस्वीर रहती है, सदा दिल में यूं ही श्री राम की तस्वीर रहती है। तभी हर बार भक्तों में उन्हीं का नूर है दिखता, तभी हर बार भक्तों में उन्हीं का नूर है दिखता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी नीतू दीदी जुड़ चुकी हैं, मेरी छोटी भाभी मंजरी श्रीवास्तव मेरठ से जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। धन्यवाद संजय भैया, अनुभा सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एनसी चंद्रा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वाति जी, बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ आपका। हेलो चुन्नू बेटा। जिशान कुरैशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए देखिए, अगली पंक्ति से, रचना से जो मैं आपको जोड़ना चाहती हूँ, राज गोस्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही भावुक रचना है ये। देखिए, मैंने माँ पर एक रचना लिखी थी। माँ शब्द सुनने में कितना छोटा सा लगता है माँ, लेकिन इसके पीछे छिपे भाव कितने मजबूत होते हैं, कितने प्यारे होते हैं, कितना त्याग बलिदान होता है इस शब्द में। उसी पर मैंने अपनी एक रचना लिखी है। माँ शब्द सुनते ही स्नेह के भाव, संस्कार, बलिदान, धैर्यवान, समझदार, क्षमावान आदि शब्द हमारे दिमाग में आ जाते हैं, हमारे मन में आ जाते हैं। देखिए, माँ होती ही ऐसी ही है। आज एक रचना से आपको जो मैं जोड़ रही हूँ वो मैंने अपनी माँ के ऊपर ही लिखी है। ये समझ लीजिए हम सबकी माँ के लिए है। मैं आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आएगी। चलिए रखती हूँ मैं आप लोग के सामने माँ से संबंधित मेरी ये प्यारी सी रचना, सुनिएगा। माँ को परिभाषित ना करना, जैसा कि मैंने अभी कहा,
माँ अपरिभाषित होती है। माँ शब्द को कोई भी परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पीछे इतने भाव छिपे होते हैं जिसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। सुनिएगा, जगदीश भैया बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। भोलानाथ सर जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। माँ को परिभाषित ना करना अपरिभाषित होती है। सत्य है ना, माँ अपरिभाषित होती है। माँ को परिभाषित ना करना अपरिभाषित होती है। चोट लगे जो तुझको छोटी, आंखें उसकी रोती हैं, आंखें उसकी रोती हैं। माँ को परिभाषित ना करना। हर पल अपनी छाँव में रखती, प्यार सदा वो देती है। तू रोता वो भी रो देती, तू हंसता वो हंसती है। त्याग दया की मूर्ति बनकर फर्ज वो सारी निभाती है। सीने से अपने हमको लगाकर उसका कर्ज चुकाती है, उसका कर्ज चुकाती है। माँ को परिभाषित ना करना। सुनिएगा, छोटा सा ये शब्द है माँ का, भावों का ही मोल है। कितनी हकीकत है, देखिए, छोटा सा ये शब्द है माँ का, लेकिन उसमें भावों का ही तो मोल है। सुनिएगा, छोटा सा ये शब्द है माँ का, भावों का ही मोल है। प्यार से हर पल अपने सींचे, माँ बड़ी अनमोल है। इस दुनिया को घर ना माने, घर में दुनिया बसाई माँ। मिलकर हर पल रहे सदा हम, सबको ये बतलाई माँ। माँ को परिभाषित ना करना। जीवन भर की पूंजी अपनी हमको ही दे देती है। सदा रहे हम खुश जीवन में, दुख सारे ले लेती है। ईश्वर से भी मांगे वो ही जिसमें हम शामिल रहे। माँ में ही ईश्वर को देखा, हम सदा सबसे कहें, हम सदा सबसे कहें। माँ को परिभाषित ना करना। कविता दीदी स्वागत करती हूँ आपका, आखिरी पंक्तियों से जोड़ती हूँ। सुनिएगा, माँ बिन जीवन सूना लागे, सांस चले मध्यम मध्यम। तू न रही अब संग हमारे, कैसे जिए बता अब हम। तेरी यादों में अब ही माँ आंसू मेरे बहते हैं। तुझ सा दिल हम कैसे पाए, पूछे सबसे कहते हैं, पूछे सबसे कहते हैं। माँ को परिभाषित ना करना अपरिभाषित होती है। चोट लगे जो तुझको छोटी, आंखें उसकी रोती हैं, आंखें उसकी रोती हैं। माँ को परिभाषित ना करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जगदीश भैया, कविता दीदी, चंद्रा सर, नीतू दीदी, बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ आप लोगों का। इतने अच्छे से आप लोग मुझे सुन रहे हैं। संजय भैया बहुत बहुत धन्यवाद। जिशान कुरैशी जी बहुत बहुत धन्यवाद। भोलानाथ सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए एक गीत से, नज्म से आप लोग को जोड़ना चाहती हूँ। नज्म में देखिए, मैं हमेशा से बोलती हूँ, हमारी रचनाओं में हमारे भाव होते हैं, हमारी नज्म में हमारे ठहराव होते हैं, और गीतों में, और सॉरी, कविता में हमारे
चाव होते हैं। तो एक नज्म से आप लोग को जोड़ना चाहती हूँ, एक ठहराव के साथ ये नज्म आप लोग के समक्ष रखना चाहूंगी। आशा करती हूँ आप लोग पसंद करेंगे इसे। कुछ उससे पहले एक मुक्तक से आप लोग को जोड़ना चाहूंगी जो कि इसी से संबंधित है, सुनिएगा। समा कहता हंसी दिल भर अभी तो रात बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी, अविनाश सर, बहुत बहुत आभार आपका। समा कहता हंसी दिल भर अभी तो रात बाकी है, दबे थे जो लबों पे वो सभी जज्बात बाकी है। कभी तेरी कभी मेरी दुआओं का असर देखो, कभी तेरी कभी मेरी दुआओं का असर देखो, मिली जो उस खुदा से वो सभी सौगात बाकी है, मिली जो उस खुदा से वो सभी सौगात बाकी है। चलिए अपनी नज्म से आप लोग को जोड़ती हूँ। संजय भैया, कविता दीदी, रोहित जी, अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए नज्म से आप लोग को अपनी जोड़ती हूँ, आशा करती हूँ आप लोग पसंद करेंगे। सुनिएगा, दूसरी बार मैं ये नज्म किसी पटल पर गा रही हूँ, पहले मैं गा चुकी हूँ, आज दूसरी बार इसे गा रही हूँ। सुनिएगा। ये निगाहें तो चाहती है दीदार ही, ये निगाहें तो चाहती है दीदार ही, गर तू चाहे तो कह ले इन्हें प्यार भी, गर तू चाहे तो कह ले इन्हें प्यार भी। लेकिन क्या कहा जा रहा है इन निगाहों के लिए, सुनिएगा। तू बता दे इन्हें, तू बता दे इन्हें कि तू मगरूर है, ये तुझे देखने में ही मशगूल है। हमने सोचा न था दूर जाएंगे हम, ना खबर थी कि तुम को ना पाएंगे हम, ये मुकद्दर मेरा था तुम्हारा नहीं, साथ छोड़ोगे तुम था गवारा नहीं, प्यार की वो नजर यूं कह कर गई, मेरे इश्क से उसकी सह कर गई। सुनिएगा, खुद के लिए लिखा है ये, सुनिएगा, जोड़ती हूँ आप लोग को। कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं, मैं बहुत आम हूँ, जो न छलका सको मैं वही जाम हूँ, हमसे करते रहे
क्यों भरते रहे रोज जैसे बातें ये समंदर बड़ा ही सरल लग रहा, अपने अंदर बड़े ये सितम भर रहा। इसकी गहराइयों को न समझोगे तुम, मेरी रुसवाइयों का ये दम भर रहा। आखिरी पंक्ति जोड़ती हूँ, सुनिएगा। रेत पे उंगलियां, रेत पे उंगलियां मैं चलाने लगी, लहरें आकर उन्हें फिर मिटाने लगी। क्या पता था उन्हें, क्या पता था उन्हें कि वो तस्वीर है, ना पता था कि वो मेरी तकदीर है, ना पता था कि वो मेरी तकदीर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। नीता जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप मुझे दे रहे हैं। नीतू दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। जिशान कुरैशी जी बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेश चंद्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। देखिए, श्रोता होते हैं, अपना समय निकालकर हमारे लिए समय निकालते हैं, हमें सुनते हैं। आप लोग का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आप लोग मुझे सुन रहे हैं, इतने अच्छे से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए, मैं अपनी एक रचना से आप लोग को जोड़ना चाहती हूँ, जो मैंने शिव शंभू पे लिखी है, अपने भोले बाबा पे लिखी है। वो भोले भंडारी हैं, सब जानते हैं, लेकिन हमारे मन के भाव, हमारी पीड़ा, हमारी खुशियाँ सबसे वो अवगत हैं। तो भोले बाबा की जय हो, जय महाकाल। उनसे जोड़ती हूँ आप सबको इस पटल पर। डॉक्टर दीपी गौड़ जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। सविता श्रीवास्तव जी स्वागत है आपका। चलिए, एक माहिया के साथ भोले बाबा को भी इस पटल पे बुलाया जाए। भोले बाबा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। चलिए जोड़ती हूँ, सुनिएगा। उस पार हिमालय है, उस पार हिमालय है, भाव बसे जिसमें, भाव बसे जिसमें, मन वही शिवालय है, भाव बसे जिसमें, मन वही शिवालय है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सक्यूज मी, पानी पी लेती हूँ। चलिए, भोले बाबा की जय हो। भोले बाबा का गीत लेके चलते हैं। भोले बाबा की रचना से आप लोग को जोड़ती हूँ। चलिए, जय शिव शंभू। डमक डमक डम डमरू बाजे, डमक डमक डम डमरू बाजे, सर पे तोहरे गंगे साजे, डमक डमक डम डमरू बाजे, सर पे तोहरे गंगे साजे, चंद्र जटा रोशन कर जाते, देवतागण सब शीश झुकाते, डमक डमक डम, डमक डम डमक डमक डम,
पार्वती जी संग भोले तुम सदा मुस्काते हो। पार्वती जी संग भोले तुम सदा मुस्काते हो। भक्त को आशीष भी देते ढांढ से उनका बंधाते हो। तेरी तपस्या और तेरा तप कर्तव्यनिष्ठ बनाता है। तू ही मेरा भोला बाबा बंधु शीश झुकाता है। डमक डमक डम डमरू बाजे सर पे तोहरे गंगे साजे। अमरनाथ की यात्रा देखो तू ही तो करवाता है। ऊंचे पर्वत नदिया किनारा हमको पार कराता है। अपने दर्शन को ही भोले, अपने दर्शन को ही भोले भक्त को तू बुलाता है। पीतांबर है तू रक्तांबर जग ये सारा गाता है। जग ये सारा गाता है। डमक डमक डम डमरू बाजे सर पे तोहरे गंगे साजे। आनंद भरते सदा गजानंद पुत्र में तुम्हारे वास करे। सर्वप्रथम हो उनकी पूजा भक्त सदा ये प्रयास करें। तुम्हारी भक्ति में तुम्हारी लीन हुए अब, भक्ति में तुम्हारी लीन हुए अब आप हमें स्वीकार करें। आए कभी ना हम पे विपदा हर संकट से पार करें। हर संकट से पार करें। डमक डमक डम डमरू बाजे सर पे तोहरे गंगे साजे। सुनिएगा। तथ्य सत्य तुमसे है जाना, तुमसे ही पहचाना है त्रिपुरारी है कैलाशी हमने तुझको माना है। सखा बना लेते हो जिसको, सखा बना लेते हो जिसको उसका साथ निभाते हो। संग सदा हो प्रभु हमारे मन में भाव जगाते हो। मन में भाव जगाते हो। डमक डमक डम डमरू बाजे सर पे तोहरे गंगे साजे। आखिरी पंक्ति जोड़ती हूँ, सुनिएगा। गहरे मन के भाव है मेरे जैसा गहरा समंदर है। तुम पे सब कुछ वार चुकी हूँ, कुछ न दिल के अंदर है। ऊंचे पर्वत स्थान तुम्हारा, ऊंचे पर्वत स्थान तुम्हारा मिला परम पद धाम है। क्रोध में तांडव तुम कर जाते, न करते आवान है, न करते आवान है। डमक डमक डम डमरू बाजे सर पे तोहरे गंगे साजे। चंद्र जटा रोशन कर जाते, देवता गण सब शीश झुकाते। डमक डमक डम, डमक डम, डमक डमक डम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीता जोशी जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, आप इतने अच्छे कमेंट्स मुझे दे रही हैं। जिशान कुरैशी सर जी, नीतू दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। सविता जी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। द्विवेदी सर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, एक लेख मैंने लिखा था, उससे आप लोगों को मैं जोड़ना चाहूँगी। देखिए, मैं हमेशा से ये मानती हूँ, सुधार सदैव निखार की प्रक्रिया को जन्म देता है। आप भी इसी से सहमत होंगे। सुधार से सदैव प्रक्रिया, जो निखार की प्रक्रिया होती है, वह जन्म लेती है। तो आज की मेरी रचना का शीर्षक है मुद्दा। मुद्दा शब्द से आप समझ चुके होंगे कि टॉपिक कितना ज़्यादा गंभीर और सोचनीय है। चलिए बात रखती हूँ मैं अपनी आप लोग के सामने, सुनिएगा। सुधा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नीतू दीदी थैंक यू। चलिए, लो फिर एक मुद्दा मिल ही गया बोलने का सुनाने का। लो एक मुद्दा मिल ही गया बोलने का सुनाने का। लो आ गया फिर वही समय खुद को फिर से आजमाने का।
इस बार क्या बोलेंगे, क्या पता कुछ कह नहीं सकते। इस बार क्या बोलेंगे, क्या पता कुछ कह नहीं सकते। हमने तो लिया है प्रण अब मुद्दों को उठाने का। समाज में अपराध यूं ही बढ़ता जाएगा, समाज में अपराध यूं ही बढ़ता जाएगा। ये सफर तो लग रहा है लंबा, शायद यूं ही चलता जाएगा। ना रुकेंगी आंधियां हवस की, ना ही कोई रोक पाएगा। लग रही हर गली धुंधली, कब साफ नजर सब आएगा। बातें हम करते हैं बहुत, देखिए बातें तो हम सब बहुत करते हैं, लेकिन उन बातों के लिए क्या करते हैं। बातें तो करते हैं बहुत, परंतु उन बातों के लिए क्या करते हैं। भूल कर फिर उन बातों को हर पल आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना बुरा नहीं, आगे बढ़ना बुरा नहीं, पर पीछे छोड़ी गंद न छोड़ो। जिस गंदी दिशा में है मानवता, उस गंदगी का कम से कम रुख तो मोड़ो। रुख मोड़ने की बात पर कहती हूं, रुख मुड़ेगा मुद्दे उठाने से, उन्हें बढ़ाओ नहीं। रुख मुड़ेगा मुद्दे उठाने से, उन्हें बढ़ाओ नहीं। जो ठानी है करके मानो, यूं सिर्फ मुंह से बतलाओ नहीं। ये समाज किस ओर जा रहा, ये समाज किस ओर जा रहा, यही विडंबना कि कोई ना बता पा रहा। आधुनिकता की दौड़ में हर पल बस यूं ही शामिल होता जा रहा। देखिए शामिल होना बुरा नहीं, शामिल होना बुरा नहीं, पर कुछ हासिल भी तो नहीं हो पा रहा। ये 21वीं सदी की जनता है, यहाँ समझदारी ना होती हर किसी में, पर हट जाना हर कोई भरता है। देखिए किसी की करनी का फल किसी को तो भुगतना ही पड़ता है। करता कौन है बढ़ता कौन है, ये तो हमारे समाज का नियम है, इसे कह लीजिए प्रकृति का नियम है। जो बोएंगे वो पाएंगे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारे समाज में, करता कोई है बढ़ता कोई है। तो क्या बोलते हैं लोग, हम क्यों बोले हमारा क्या जाता है, हम क्यों बोले हमारा क्या जाता है। आज हर व्यक्ति बस यही राग दोहराता है। समाज के हित में ना सही, खुद के लिए तो बोलो। ना लग रही तुम्हें जरूरत, तो चलो फिर इस भीड़ में ही शामिल हो लो। अगर आपको नीड नहीं लग रही है तो फिर आप ही भीड़ में ही शामिल हो लीजिए। कुछ मत आवाज उठाइए, फिर गलत सही मत बोलिए, यहाँ गलत हो रहा है सही हो रहा है। गलत सही की अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप सही बात के लिए मुद्दा उठाइए, बोलिए। चलिए आगे जोड़ती हूँ आप लोग को। नजरों को चुराने से बातें बदल नहीं जाती, नजरों को चुराने से बातें बदल नहीं जाती। ये वो संकट की घड़ी है यारो, जो बताकर कभी नहीं आती। चलिए बताकर आ भी गई तो भी क्या तैयारी है। आज टूटा है इस पर ये संकट, क्या पता कल हमारी बारी है। चुप रहकर बातें तो दब जाया करती हैं, चुप रहकर बातें तो दब जाया करती हैं। मन की कसक फिर भी झटपटाया करती है। क्यों चुप रहें और झटपटाएं हम, सुनिएगा। क्यों चुप रहें और झटपटाएं हम, दूसरों की तो पता नहीं, चलो क्यों ना इस ओर पहला कदम बढ़ाएं हम। सुनिएगा। जान लो गर उठाए कदम तो आप, जान लो गर ना उठाए कदम तो कहीं आत्मग्लानि से ही ना मर जाएं हम। यह स्थिति कभी ना आए, आओ इस मुद्दे को मिलकर उठाएं हम। किस मुद्दे को, समाज में जो अपराध फैल रहा है उस मुद्दे को, अपनी बातों को रखने के मुद्दे। मुद्दे देखिए कोई एक नहीं होते हैं, समाज में सामाजिक मुद्दे होते हैं, हमारे पारिवारिक मुद्दे होते हैं। देखिए हम जो भी कुछ लिखते हैं वो सोसाइटी और लाइफ से रिलेट होता है, हम उससे अलग नहीं जा सकते, हम उससे अलग कुछ नहीं लिखते। तो मुद्दे हम लोगों से ही जुड़े हैं, चाहे वो सामाजिक हो पारिवारिक हो किसी भी प्रकार के हो। तो बातें ही होती हैं यारो, आया जाया ही करती हैं। बातें तो बातें ही होती हैं यारो, आया जाया ही करती हैं। डर और नीति, डर और दंड नीति है समाज की, इससे बचने हेतु देखो क्या होता है आजकल, बेटियां जलाया करती हैं। पहले बेटियों को मार दिया जाता था, जलाने लग गए हैं। इतना कुकर्म, इतनी ज्यादा बर्बरता से लड़कियों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ इतना अमानवीय व्यवहार करने के बाद भी उन्हें इतनी बर्बरता से उन्हें मारा जा रहा है। उसी पर मेरा ये लेखनी थी। देखिए जब तक हम बोलेंगे नहीं तो हम अपनी बात किसी तक कैसे पहुंचा सकते हैं, हमें पता कैसे चलेगा। हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है बोलने के लिए तो हमें बोलना चाहिए। हम अपने श्रोताओं से बोलेंगे तो हमारे श्रोता भी उन चीजों को समझेंगे। आपके घर भी ये डिस्कशन होता होगा, मैं मतलब मानती हूँ इस बात को। देखिए ज्यादा क्या बोलूँ इस चीज के लिए, आप लोग खुद समझदार हैं। एक मन में थॉट आया और मैंने लिख डाला आप लोगों के लिए। बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ नीता जोशी जी, आराधना सिंह दीदी जी की उपस्थिति हुई है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका।
संजय भैया बोल रहे हैं कि माइया पढ़िए। ठीक है संजय भैया, माइया पढ़ती हूँ। फिर मुझे लगता है समय भी होने जा रहा है, तो फिर एक रचना से जोड़ के आप लोगों को फिर मैं अपने काव्य पाठ पे विराम लगा दूंगी। जी आराधना दीदी, ज्वलन विषय है जी, ये ज्वलंत ही रहेगा सदा, क्योंकि इसके लिए कभी कुछ नहीं किया जाएगा, ये ज्वलंत ही रहेगा, इसमें हमेशा आग बरकरार ही रहेगी। उस आग को बुझाने के लिए अपनी आवाज की मशाल जलानी बहुत जरूरी है आराधना दीदी। वो मशाल पता नहीं आज की जनरेशन जला रही है किस तरीके से, आधुनिकता की दौड़ में शामिल तो हो गई है, परंतु इस आधुनिकता का कुछ फायदा भी तो उठाए ना, बात तो तब है इन चीजों में। चलिए माइयों से आप लोग को जोड़ती हूँ, मेरे बड़े भाई का आदेश है, उन्होंने मुझे आदेश दिया है। चलिए, तुम प्यार नहीं करते, तुम प्यार नहीं करते, मन ही बसते हो, इकरार नहीं करते, मन ही बसते हो, इकरार नहीं करते, शब्दों से ना खेलो। देखिए हमें अपने जीवन में शब्दों का, अपने व्यवहार का, अपने विचारों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, यही हमें एक सामाजिक व्यक्ति बनाते हैं। तो सुनिएगा, शब्दों से ना खेलो, खेल बड़ा तेरा ऐसे ही जा ले लो, खेल बड़ा तेरा ऐसे ही जा ले लो, ये मन क्या कहता है। आप लोग के लिए गा रही हूँ, सुनिएगा, ये मन क्या कहता है, शोर मचाता है, इसमें तू रहता है, शोर मचाता है, इसमें तू रहता है। संजय भैया आपके लिए एक माइया पेश कर रही हूँ, सुनिएगा। मेरा तो भाई है, मेरा तो भाई है, साथ चले हर पल तेरी परछाई है, साथ चले हर पल तेरी परछाई है। मेरे संजय भैया के लिए माइया मैंने लिखा था, और मैं सिर्फ अपने भैया के लिए ये माइया गाती हूँ, मैं किसी कहीं भी ये माइया ऐसे अलग से नहीं पढ़ती हूँ। आज भैया मेरे पटल पर उपस्थित हैं तो भैया के लिए मैंने गाया है। चलिए और माइयों से एक दो आपको जोड़ती हूँ। जज्बात कुंवारे हैं, जज्बात कुंवारे हैं, सुनिएगा, जज्बात कुंवारे हैं, मिलन जरूरी है, कहती सारे हैं, मिलन जरूरी है, कहते सारे हैं, कुछ बातें रह जाती, कुछ बातें रह जाती हैं तो वो कैसे हमारे सामने आती हैं, सुनिएगा, कुछ बातें रह जाती, होठ नहीं कहते पर आँखें कह जाती, होठ नहीं कहते पर आँखें कह जाती। शिल्पा दीदी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। कांटों से यारी है, कांटों से यारी है, महक गुलाबों की लगती अब प्यारी है, महक गुलाबों की लगती अब प्यारी है।
आप लोग के लिए एक माइया गाना चाहती हूँ, आखिरी माइया रखती हूँ, सुनिएगा। है साथ सभी देखो, है साथ सभी देखो, फिर मिलेंगे हम, है आस यही देखो, फिर मिलेंगे हम, है आस यही देखो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, इतने अच्छे से आप लोग मुझे सुन रहे हैं। नीता जोशी जी, शैलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय भैया, शिल्पा दीदी, बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ मैं आप लोगों का। द्विवेदी सर, संजय भैया, अपेक्षा जी, अपेक्षा व्यास जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। दीदी कल्पना श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत आभार आपका। चलिए मुझे लगता है समय भी होने जा रहा है। एक रचना से आप लोग को जोड़ना चाहती हूँ। देखिए क्या होता है, धन्यवाद शिल्पा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए क्या होता है, हम लोग जब किसी कार्य क्षेत्र में होते हैं तो उसमें क्या होता है, धन्यवाद संजय भैया, उसमें क्या होता है, देखिए बहुत से कंपटीशन होते हैं, बहुत से क्रिटिसाइज भी होते हैं, बहुत सी उल्हानाएं भी होती हैं हमारे काम के प्रति, हमें नीचा भी दिखाया जाता है, अप्रिशिएट भी किया जाता है। तो ये क्योंकि मैं एक कवित्री हूँ तो इसीलिए कवियों का दर्द, कवियों की पीड़ा करके मैंने ये रचना लिखी है। मैंने बहुत शुरू में ये रचना लिखी थी, लेकिन मुझे बेहद पसंद आती है ये रचना, इसलिए मैं ये पढ़ना चाहती हूँ आप लोग के समक्ष, और इसके बाद में अपने काव्य पाठ को विराम लगा दूंगी। देखिए एक थॉट है, किसी पे कोई व्यंग्य नहीं है। देखिए हम लोग कलमकार है, थॉट आता है हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, उसके पीछे जो भाव होते हैं वो सच ही होते हैं। तो किसी पर व्यंग्य ना करते हुए सिर्फ एक मजेदार सी रचना मेरे दिमाग में आई और मैंने लिख डाली, आप लोग से जोड़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। करी उल्लाह ना कोई तो दिल ये दुखता है। किसी भी कार्य क्षेत्र की बात मैं कर रही हूँ, किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर उल्लाहना होती है तो दिल दुखता है। देखिए, करी उल्लाह ना कोई तो दिल ये दुखता है, दर्द से ही तो मेरा हौसला ही बढ़ता है। कर उल्लाह ना कोई तो दिल ये दुखता है, दर्द से ही तो मेरा हौसला ये बढ़ता है। कुछ पल को ही तो रहता है दर्दों का सफर, कुछ पल को ही रहता है ये दर्दों का सफर, कुछ पल को ही तो रहता है दर्दों का सफर, जान ले हौसला उसी से मेरा उठता है। कोई कह दे कि पाठ में भी दम ना है तेरे, कोई कह दे कि पाठ में भी दम ना है तेरे, करके स्वीकार उसे हौसला ये उठता है। कोई कह दे कि पाठ में भी दम ना है तेरे, करके स्वीकार उसे हौसला ये उठता है। यूं तो मन ने भी कई बार है सोचा, मेरे मन ने भी कई बार सोचा, क्या सोचा, यूं तो मन ने भी कई बार है सोचा मेरे, क्यों तो बेकार की बातों पे जिरह करता है। पाठक कहते हैं वो नित नित यूं ही हर बार नए पाठ कहते हैं वो नित नित, पाठक कहते हैं वो नित नित यूं ही हर बार नए, मेरा तो पिछले से ही यूं ही काम चलता है। पाठक कहते हैं वो नित नित यूं ही हर बार नए, मेरा तो पिछले से ही यूं ही काम चलता है। माते राहों का ज्ञान भी नहीं अभी मुझको, माते राहों का ज्ञान भी नहीं अभी मुझको, मेरा ये पाठ यूं ही बेलगाम चलता है। सरों से शब्द को मैं जब यूं बांध लेती हूँ। राजपाल सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका, आपका आशीर्वाद मिला मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा,
स्वरों से शब्दों को मैं जब यूं बांध लेती हूँ, मेरा हर गीत तुम पे प्रेम वार करता है। स्वरों से शब्दों को जब मैं यूं बांध लेती हूँ, मेरा हर गीत तुम पे प्रेम वार करता है। छंद और रस की कहानी मैं क्या बताऊं तुम्हें, क्या बताऊं छंद और रस की कहानी, क्या करते हैं वो मेरे साथ सुनिएगा। छंद और रस की कहानी मैं क्या बताऊं तुम्हें, इनका रंग रूप मुझ पे जान सारे करता है। बातों से आपकी मुझे जो प्यार मिलता है, आप लोग के प्यार से तो मैं इतना सफल हो रही हूँ। आप लोग के प्यार से, आपके लोग के आशीर्वाद से ही मुझ में इतना उत्साह बढ़ रहा है और आत्मविश्वास आ रहा है। बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ मैं आप लोगों का। बहुत बड़ा हाथ है आप लोगों का मेरे हर काव्य पाठ में सफल बनाने के लिए। बहुत आभार आप लोगों का। सुनिएगा। बातों से आपकी मुझे जो प्यार मिलता है, उन्हीं बातों से मेरा हौसला ये बढ़ता है। अपने लेखन को ताक पर नहीं रखती हूँ अपने लेखन को ताक पर। सुनिएगा। अपने लेखन को ताक पर नहीं मैं हूँ रखती, मेरा हर भाव यहाँ काम आज करता है। वाणी को अपनी अब यही विराम देती हूँ। क्यों देती हूँ सुनिएगा। वाणी को अपनी अब यही विराम देती हूँ, मेरा लेखन समय का सम्मान करता है। वाणी को अपनी अब यही लगा विराम देती हूँ, मेरा लेखन समय का सम्मान करता है। करे उल्लाह ना कोई तो दिल ये दुखता है, दर्द से ही तो मेरा हौसला ये बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। मेरा भाई अमित साहू जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए समय भी हो चुका है। 17 लोग जुड़े हुए हैं, मन तो नहीं कर रहा है जाने का। क्या करूं, एक रचना और सुना देती हूँ क्या, जैसा आप लोग चाहें। इतने लोगों को छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा है, क्या किया जाए। चलिए एक रचना रख देती हूँ मैं आप लोगों के सामने, एक हास्य रचना से आप लोग को जोड़ देती हूँ। नट भैया, उसके बाद में काव्य विराम पर अपने विराम लगा दूंगी काव्य पाठ पर, ठीक है। चलिए, नेट भैया की जय जयकार, चलत रहे बस कर उपकार। चलिए नेट भैया हो जाए। नेट जैसा कि आप सब नेट से ही समझ चुके होंगे कि दीपा दीदी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका, दीपा गुप्ता जी। देखिए, नेट संबंधी समस्याएं हमारे जीवन में, पारिवारिक संबंधी, सामाजिक संबंधी, फाइनेंशियल संबंधी समस्या होती है। आजकल एक नई समस्या है कि नेट संबंधी समस्या आ गई, जो कि बहुत ही गंभीर और सोचनीय समस्या है। और इस पर तो मेरे ख्याल से बहुत लोग रिसर्च भी करते होंगे कि नेट चला क्यों जाता है, कहाँ से कैच किया जाए उसको, कहाँ से आता है कहाँ चला जाता है। इतना अच्छा हम वाईफाई यूज कर रहे हैं बट नेट चला ही जाता है। ये बहुत ही रिसर्च का मुद्दा है। देखिए, हास्य रचना है, जोड़ती हूँ आप लोगों को, सुनिएगा। नट भैया की जय जयकार, चलते रहे बस कर उपकार। जय हो नट भैया की जय जयकार, चलते रहे बस कर उपकार। तू न चला तो हम रुक लेंगे, यूं ना करियो भैया। तू न चला तो हम रुक लेंगे, करना बनता पार। नट भैया की जय जयकार, चलते रहे बस कर उपकार। नट भैया की जय जयकार, चलते रहे बस कर उपकार। हमरा जीवन तुम बिन ऐसा, कैसा ऐसा, हमरा जीवन तुम बिन ऐसा, जैसे जल बिन मछली। हमरा जीवन तुम बिन ऐसा, जैसे जल बिन मछली। तुमको कैच करन के खातिर तोड़ी हड्डी पसली। तुमको कैच करन के खातिर तोड़ी हड्डी पसली। भैया हमको तुम बतला दो, सुलझवा दो ना मामला भैया।
भैया हमको तुम बतला दो, क्या सच है क्या नकली। हो नट भैया की ही जय जयकार, चलते रहे बस खरे उपकार। नट भैया की ही जय जयकार, चलते रहे बस खरे उपकार। बातें जो हम गहन से सुनते, हम गहन से सुनते हैं तभी नेटवर्क चला जाता है, ये होता है, सुनिएगा। बातें जो हम गहन से सुनते, बीच में ही रुक जाती। बातें जो हम गहन से सुनते, बीच में ही रुक जाती। टच स्क्रीन का फोन हमारा, टक टक उंगली चलाती। टच स्क्रीन का फोन हमारा, टक टक उंगली चलाती। तोहरी रुकावट हमरी भैया, देख रहे हो ना भैया, तोहरी रुकावट हमरी भैया, पीड़ा यूं ही बढ़ाती। सॉरी, नट भैया की जय जयकार, चलते रहे बस करे उपकार। नट भैया की जय जयकार, चलते रहे बस करे उपकार। तो से ऐसा दिल को लगाया, नेट से दिल ही तो लगा लिया है। सुबह चाहिए फ़ोन, शाम को चाहिए, पूरे टाइम फ़ोन चाहिए। फ़ोन के साथ नेट भी तो चाहिए ना, तभी तो जुड़ते हैं, दिल से दिल तभी तो मिलते हैं। सुनिएगा। तो से ऐसा दिल को लगाया, सुध बुध खोई सारी। तो से ऐसा दिल को लगाया, सुध बुध खोई सारी। सब कुछ गवा, सब है गवाया, कुछ ना पाया तुम पे वारी वारी। सब है गवाया, कुछ ना पाया तुम पे वारी वारी। हर पल तोहरे संग में जीती, हाय नजर न लगे। हर पल तोहरे संग में जीती, छोड़ गई हमें हारी। नट भैया की जय जयकार, चलते रहे बस खरे उपकार। नट भैया की जय जयकार, चलते रहे बस खरे उपकार। मुंह में पान भी होना चाहिए पढ़ते समय। संजय भैया जी। अपनी ही धुन में रहते हो, अपनी ही धुन में हो रहते, कभो किसी से कुछ ना कहते। तोहरे मूड तो स्विंग हो जावे, कष्ट यहाँ हर पल हम सहते। तोहरी जुदाई सही ना जावे, जिंदगी खत्म ही समझो भैया। तोहरी जुदाई सही ना जावे, मन के भावे है कहते। नट भैया की जय जयकार, चलते रहे बस खरे उपकार। नट भैया की जय जयकार, रहे बस खरे उपकार। जी राजपाल सर, सही कह रहे हैं आप। आखिरी पंक्ति जोड़ती हूँ अपनी रचना के, सुनिएगा, फिर मैं अपने काव्य पाठ को विराम लगा दूंगी। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत आभार प्रकट करती हूँ मैं, बहुत सौभाग्यशाली हूँ आप लोग अब तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, धन्यवाद करती हूँ। सुनिएगा, आखिरी पंक्ति से जोड़ती हूँ। तू तो ज्ञानी तू महादानी, तू तो ज्ञानी तू महादानी, हर पल सब कुछ देते है। तू तो ज्ञानी तू महादानी, हर पल सब कुछ देते हैं। समझे हम तो तोहरी क्षमता, फिर भी करते खेद हैं। समझे हम तो तोहरी क्षमता, फिर भी करते खेद हैं। तू भी हमरे भाव को समझे, दिल से जुड़े हो भैया। तू भी हमरे भाव को समझे, क्यों नेटवर्क ना देते हैं। हो नट भैया की जय जयकार, चलते रहे बस खरे उपकार। नट भैया की जय जयकार, चलते रहे बस खरे उपकार। तू न चला तो हम रुक लेंगे, करना घंटा पार। नट भैया की जय जयकार, चलते रहे बस खरे उपकार। चलिए, बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों ने मेरा काव्य पाठ इतना सफल बनाया, इतने अच्छे से आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए रहे, बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ मैं आप लोग का। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब इतने लोग जुड़ जाते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, तो हम भी अपनी जुबान से थोड़ा सा वो जाते हैं और हमें लगता है हम कैसे आभार प्रकट करें आप लोगों का। तो सच में
दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। अभी भी 16 लोग जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सच में छोड़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन देखिए समय की सीमा मुझे देखनी है। मेरा जो लेखन है सदैव समय का सम्मान करता है। मैंने अभी बोला आप लोगों से, मैं आप लोग के बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अविनाश जी, संजय भैया, नीता जोशी जी, द्विवेदी सर, बहुत बार आभार प्रकट करती हूँ मैं आपका। आप लोग इतने अच्छे से मुझे कमेंट्स दे रहे हैं, मेरा मनोबल बढ़ाया आप लोगों ने इतना। और जी अंजलि द्विवेदी सर जी, जिशान कुरैशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। देखिए अपने घर में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मिलजुल कर रहिए, प्यार से रहिए। और क्या रखा है देखिए जिंदगी में, प्यार ही तो सब कुछ है। प्यार से ही रिश्ते बनेंगे, प्यार से ही रिश्ते बढ़ेंगे और जुड़ेंगे। मैं ज्योति उपाध्याय गाजियाबाद से आप सबसे विदा चाहती हूँ। राधे राधे, अपना ध्यान रखिए।